दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई गवाही के ऊपर जूता फेंकने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तरफ इशारे करते हुए कहा कि राकेश किशोर की जगह अगर ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर होता तो फिर मेरे साथ क्या सलूक करती पुलिस। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए जरा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई, आप बताइए क्या हो रहा है। और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला। उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस तरह का जहर फैला दिया आपने। इसको हिम्मत कैसा हुई इस राकेश किशोर को? इसको ताकत कहां से मिली? इसने क्यों लिखा ये कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? बताओ मोदी जी, क्या आपकी सरकार और आपकी पॉलिसियां जिम्मेदार नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई फैसला नहीं दिया, कुछ बात नहीं कि ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका, मगर इसको तकलीफ हुई इस राकेश किशोर को। इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इजलास में आकर जूता उठाकर फेंक दिया। उसको अब तक गिरफ्तार नहीं करी पुलिस। अगर उसका नाम असद होता तो अब तक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। नाम क्या था? राकेश किशोर। ऊपर वाले हैं, बड़े लोग हैं, हम कमतर हैं। सुनो मेरे दलित भाइयों, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, मगर मैं बड़ी इज्जत के साथ चीफ जस्टिस के इस फैसले को नहीं मानता, क्योंकि सवाल आप पर जूता फेंकने का नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, मूंछ अगर रखते हैं या अगर घोड़े पर बैठकर अपनी बारात निकालता है तो नहीं निकालने दिया जाता। चीफ जस्टिस ने कंप्लेन नहीं की, हम मानते हो सही नहीं था, मगर दिल्ली पुलिस को क्या हुआ? दिल्ली पुलिस 100 मोटो एक्शन ले सकती। और मैं आपको बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं, जब हमारी संसद पार्लियामेंट में 2 नौजवान कूद गए संसद में, याद है, कूदे थे, कूदने के बाद एक धुआं उन्होंने छोड़ा, उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि आप उस शख्स पर जिसका नाम राकेश किशोर है उस पर यूएपीए लगाते। पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसका नाम असद होता, क्या करते हैं पुलिस, बीजेपी वाले? उसको बोलते उठाओ, कनेक्शन वहां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, आईएसआई, आईसिस, क्या क्या खोलते थे। और ये शख्स कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी, फर्क उसमें और दूसरों में यह है कि जिस जगह पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, कोर्ट का फैसला आया कि किसी ने नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया। हालिया यही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया वक्फ कानून के ऊपर, जिससे हमको नुकसान होगा, मस्जिदों को नुकसान होगा, मगर जो संविधान को मानते हैं
जो संविधान को मानते हुए कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, ये फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया? बताओ ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्श दी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उगल दिया गया। ये वो लोग हैं, आज भी ये राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उठाकर फेंका। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उस वकील पर कार्रवाई तो हो चुकी है। लेकिन सरकार को ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि आज के बाद ऐसा कुछ हो ना सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।